बौद्ध धर्म अंगीकार करते हैं तो उसकी वजह क्या है? सदियों से ये समाज बिछड़ा हुआ है, पिछड़ा हुआ है, कीचड़ा हुआ है। वो दलित समाज को दबा के रखा है समाज ने। इसीलिए हमारा देव, हमारा भगवान एक दिन आया और उसने इस जमीन पे बैठ के ऐसा सोचा कि मेरा समाज, ये मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, परदेश जाके पढ़ा हूँ, इधर सयाजी की नौकरी कर रहा हूँ, फिर भी मेरे लिए ऐसा अछूतपना है। चपरासी मेरे हाथ को पानी देने वाले तैयार नहीं है, तो मेरा समाज क्या करता होगा? इसीलिए उसने सोचा ये हमारा देव है, हमारा भगवान है, हमारा सब कुछ है। मनुवाद को मिटाने के लिए हम सब एक हैं। आपने देखा है सयाजी बाग में, यहाँ पर रात को मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ बहुत सारे स्टॉल लगे हैं, लेकिन एक स्टॉल हमें खास देखने के लिए मिला खाने पीने में, पकोड़ों का। पकोड़े वाले स्टॉल पे चलते हैं और इनसे भी बातचीत करेंगे पकोड़े वाले स्टॉल पर कि ये कितने टाइम से यहाँ पर स्टॉल लगा रहे हैं। सर जय भीम। जय भीम, जय भीम, जय भीम। कब से आप लोग यहाँ पर स्टॉल लगा रहे हैं? सुबह इस साल ही शुरू किया है, पहली बार शुरू किया है। सुबह 8 बजे से चालू है और सब सेवक सेवा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आके लगभग अभी तक 500-600 लोग, 500 नहीं 2000 जैसे आदमी तो नाश्ता करके गए। यानी कि 2000 लोग जो लगभग थे वो यहाँ से पकोड़ों को नाश्ता कर करके गए हैं। मतलब यहाँ पर खास आने की वजह क्या है लोगों की? हमारा ये मंदिर है, हमारी ये प्यारी सी धरती है, हमारा उत्कर्ष इधर है, हमारी प्रगति इधर है, हमारी उन्नति इधर है, जहाँ बैठकर बाबा साहेब ने हमारे लिए सोचा था, जहाँ बैठ के बाबा साहेब ने पूरा दलित का उद्धार किया है। यही जगह है संकल्प भूमि, ये बड़ौदा की संकल्प भूमि है, जहाँ एक दिन बाबा साहब को कष्ट हुआ था। इसीलिए उसने सोचा कि अगर मुझे इतना कष्ट होता है तो मेरे दलित समाज को कष्ट कितना होगा। इसीलिए मैं संकल्प करता हूँ कि जब तक मेरे समाज का उद्धार नहीं होगा तब तक मैं बैठूंगा नहीं। ऐसा कह के बाबा साहेब उसी वर्ड के नीचे बैठ गया था। अच्छा, एक सवाल मैम से भी ले लेते हैं कि अक्सर ये कहा जाता है बाबा साहब ने इस पेड़ के नीचे बैठ करके ये कहा था कि मैं अपने समाज के लिए अगर कुछ नहीं कर पाया तो अपने आप को गोली मार लूंगा। ये कहाँ तक सच है और कहाँ तक झूठ, इसके बारे में? नहीं, वो 100% सच है। हमारे बाबा साहेब ने जो किया है वो कोई भी नहीं कर सकते। नहीं, बाबा साहब ने इस पेड़ के नीचे बैठ करके, मेरी बात समझिए, उन्होंने ये कहा था, जब जितने भी उनके दलित समाज के लोग थे उनके लिए उन्होंने एक संकल्प लिया था कि जो छुआछूत, जाति भेदभाव जो उन्हें मिटाना है उसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। और उन्होंने ये कहा कि जब मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ तो मेरे साथ इतना होता है और मेरा समाज तो पढ़ा लिखा नहीं है, उनके साथ कितना होता होगा। अगर मैं अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर पाया तो अपने आप को गोली मार लूंगा। ये बाबा साहब ने कहा था या नहीं? हाँ, उन्होंने कहा था। अगर उन्होंने गोली से भी ज्यादा मतलब के सहा है, गोली तो कोई भी नहीं होता, गोली से भी ज्यादा उन्होंने जो कष्ट सहा है वो समाज के लिए, ऐसे तो कोई नहीं कर सकता। और जो गोली का शब्द है ना जो उन्होंने यूज कहा था, तो हम लोग, हमारे समाज या हमारे अनुसूचित जाति के लोग तो बोलते हैं तो वो तो बहुत छोटा शब्द था, बहुत झूठा शब्द था। एक बार सर से और पूछ लेते। सर इस बात को क्लियरली बता पाएंगे? जी सर। हाँ, देखिए, पहले तो सबसे पहले ये बात है, गोली खाऊंगा नहीं खाऊंगा, इसका सीधा अर्थ ये है कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। यहाँ खड़ा होकर जहाँ हम खड़े नहीं रह सकते थे वो उन्होंने प्रूव किया है। इसीलिए बाबा ने यहाँ बैठ के जो संकल्प लिया था वो आज आप और हम लोग सामने कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन बाबा साहब ने जातिवाद की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन जातिवाद तो जितना देखा जाए उस वक्त जो था उतना ही आज भी है, क्योंकि एक तरफ देखा जाए एक छोटी सी जगह पर कम देखने के लिए मिलता है, लेकिन एक बड़े शहर में ज्यादा देखने के लिए मिलता है। हाँ, ये सही बात है। लेकिन अभी क्या है बात, अभी हम लोग जैसे जागरूक हो रहे हैं तो ये लोग जो है जो जातिवाद कर रहे हैं उनको अभी डर लगने लगा है, डर लग रहा है कि अगर ये लोग आगे 70 साल में इतने आगे आ गए हैं, अगर उनको 100 साल दे दिया तो हमारा कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये पहले कुछ नहीं थे, कुछ लोगों ने गिन चुन के उनको बड़ा बना किया और हम लोगों को 70 साल दिया है बाबा साहब ने, इससे ज्यादा नहीं दिया। फिर भी आप यहाँ पे खड़े हैं। साहब ने 70 साल, हाँ 70 साल दिया ना, जब भी उन्होंने संविधान में लिखा उसके बाद ही तो हम बोल रहे हैं, इससे पहले तो बोल ही नहीं सकते थे, बोल सकते थे आप। लेकिन लोग तो, कुछ हमारे समाज के लोग जो बाबा साहब का विरोध करते हैं या अन्य जाति के लोग जो विरोध करते हैं वो तो ये कहते हैं कि जब संविधान नहीं था तो हमारी महिलाएं घर से बाहर निकल सकती थी। किसने बोला? वो उन सबको बुलाओ, किसने बोला? ये गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर वो बोल रहा है तो वो अपने आप को खुद को
गुमराह कर रहा है। जी जी बताएं। आपने बोला ना जो गोली की बात कर रहे हैं ना, वो गोली शब्दता में अर्थ बोल रही, तो वो तो बहुत छोटी बात है। हमारे बाबा साहब उससे भी ज्यादा कर सकते थे, हम ऐसा बोलना चाहते हैं। तो इतने बड़े सारे विश्व मानव, विश्व रत्न महामानव बाबा साहब जब मनुस्मृति का दहन करते हैं, बौद्ध धर्म अंगीकार करते हैं, तो उसकी वजह क्या है? सदियों से ये समाज बिछड़ा हुआ है, पिछड़ा हुआ है, कीचड़ा हुआ है। वो दलित समाज को दबा के रखा है समाज ने। इसीलिए हमारा देव, हमारा भगवान एक दिन आया और उसने इस जमीन पे बैठ के ऐसा सोचा कि मेरा समाज, ये मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, परदेश जाके पढ़ा हूँ, इधर सयाजी की नौकरी कर रहा हूँ, फिर भी मेरे लिए ऐसा अछूतपना है। चपरासी मेरे हाथ को पानी देने तैयार नहीं है, तो मेरा समाज क्या करता होगा? इसीलिए उसने सोचा ये हमारा देव है, हमारा भगवान है, हमारा सब कुछ है। मनुवाद को मिटाने के लिए हम सब एक हैं। बाबा साहब का अधूरा सपना है, वो सपना हम सब पढ़े लिखे आदमी पूरा करेंगे। इसी संकल्प भूमि से हम सब संकल्प करते हैं कि बाबा साहब ने जो बाकी रखा है वही काम हम करेंगे। जय भीम। चलिए, जो बाबा साहब ने संकल्प किया था उस संकल्प को ये लोग पूरा करेंगे, इन लोगों ने कहा है।